रूस यूक्रेन जंग का 46वां दिन। रूस यूक्रेन जंग को 45 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इन दिनों रूस ने यूक्रेन के शहरों पर जो तबाही बरपाई, उसने पूरे यूक्रेन को झकझोर कर रख दिया है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध में नुकसान दोनों देशों का हो रहा है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था इस युद्ध से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट जारी कर कहा गया कि युद्ध शुरू होने के बाद 45 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जिनमें से 25 लाख से ज्यादा पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे, जबकि बाकियों ने रोमानिया, हंगरी और मोल्दोवा का रुख कर लिया। 45% तक गिरी यूक्रेन की अर्थव्यवस्था। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने इस युद्ध में हुए नुकसान का अनुमान लगाया कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग आधी हो चुकी है। बीते दिन जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि दुनिया भर के प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी में 11.2% गिरावट का अनुमान लगाया गया है। यूक्रेन के कई शहरों में पैदा हुआ जीवन का संकट। रूसी सेना से घिरे पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कई शहरों में अब जीवन का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ये वो शहर और कस्बे हैं जहां पर हफ्तों से खाद्य पदार्थ, दवाओं, बिजली और गैस की आपूर्ति ठप है। इन शहरों पर रूसी हमले भी जारी हैं। इन शहरों में लोग रूस और यूक्रेन की सेनाओं की लड़ाई में पिस रहे हैं। रूसी सेना इन्हें निकालना चाहती है, जिससे वह अपने हमले और घातक कर सके, तो यूक्रेनी सेना इन्हें ढाल बनाकर वहीं रखना चाहती है। वडियांस्क, टोकमैक, एनरहोडर, लिसिचांस्क, पोपेस्ना, रुबिझिन जैसे तमाम शहरों और कस्बों के लोग इन दिनों मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चर्चित मारिपोल में रूसी सेना की करीब 1.5 महीने की घेराबंदी के बीच अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। वहां पर 5,000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। कीव के नजदीक और उत्तर यूक्रेन के जिन इलाकों को रूसी सेना छोड़ चुकी है, वहां अब हमले में नष्ट हुई इमारतों के मलबे के बीच लाशों को तलाशा जा रहा है। सामूहिक कब्रों की भी तलाश की जा रही है। शांति के लिए प्रतिबद्ध यूक्रेन, जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि रूस ने आम नागरिकों पर हमला करके दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। इसके बाद भी यूक्रेन शांति के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही जेलेंस्की ने एक बार फिर अन्य देशों से हथियार मुहैया कराने की गुहार लगाई है। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से मांगे और हथियार। रूस से जारी जंग में पिछले 45 दिनों से यूक्रेन कड़ा संघर्ष कर रहा है। इस बीच यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन से रूस के ऊर्जा उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही उसने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से अन्य सैन्य मदद की भी अपील की है। इस बीच यूक्रेन के कीव समेत किसी भी बड़े शहर पर कब्जा करने में नाकाम रूस ने देश के पूर्वी हिस्से में अपना हमला तेज कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने भी बढ़ते हमले के लिए अपनी सेना को जुटाना शुरू कर दिया है और लोगों से इलाकों से हटने को कहा गया है। जेलेंस्की ने कहा कि कोई भी शख्स ऐसे व्यक्ति या लोगों से समझौता नहीं करना चाहेगा जिन्होंने उनके देश के साथ अत्याचार किया हो। एक पिता और एक व्यक्ति के तौर पर मैं अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन मैं कूटनीतिक समाधान के अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। हमें लड़ना है और जीने के लिए लड़ना है। आप उस चीज के लिए नहीं लड़ सकते जहां कुछ भी ना हो, इसलिए युद्ध को रोकना जरूरी है। कि 6 सप्ताह तक युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद भी यूक्रेन के लोग शांति को स्वीकार करेंगे। शांति की उम्मीद जताने के साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस वास्तविकता का ज्ञान है कि अब तक समझौते की बातचीत निचले स्तर पर हो रही है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल नहीं हैं। यूक्रेन में अब तक 177 बच्चों की हुई मौत। यूक्रेन के महाअभियोजक कार्यालय द्वारा बताया गया है कि रूसी हमले में अब तक कम से कम 177 बच्चों की मौत हुई है। वहीं 10 अप्रैल तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 336 बच्चे घायल हुए हैं और अभी वास्तविक संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। कीव के आसपास क्षेत्र में मिले 1222 शव। यूक्रेन की अभियोजक जनरल इरिना वेनेडिक्टोवा ने कहा कि राजधानी कीव के आसपास के क्षेत्रों में अब तक 1222 शव मिले हैं। आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेनी अधिकारी रूसी सैनिकों द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों के 5,600 मामलों की जांच कर रहे हैं। यूक्रेन में मिली और भी कब्रें। बूचा के अलावा यूक्रेन में और भी सामूहिक कब्रें मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि कीव के पास के क्षेत्र में सामूहिक कब्रें मिली हैं। ये ज्यादातर वह क्षेत्र हैं जहां पर रूसी सैनिकों ने कब्जा किया हुआ था। लुहांस्क का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद।
लुहांस के गवर्नर सेरेई हैदे का कहना है कि रूसी हमले की वजह से शहर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 10 अप्रैल को भी रूसी हमले की चपेट में आकर 2 रिहायशी इमारतों और एक क्लिनिक डैमेज हुआ है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य काफिले को किया तबाह। रूसी विमानों ने रविवार को यूक्रेन के सैन्य काफिले को काफी नुकसान पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैन्य काफिले ने यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों से लैस काफिले पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। पुतिन ने यूक्रेन में उतारा नया कमांडर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जाने में विफल होने और वहां से सैन्य वापसी के बाद रूस ने अपना पूरा ध्यान पूर्वी यूक्रेन पर लगाया है। व्लादिमीर पुतिन वहां कीव वाली गलती नहीं दोहराना चाहते। ऐसे में युद्ध का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने दक्षिण सैन्य कमांड के कमांडर को कमान सौंपी है। ये कमांडर बेहद खूंखार है। पुतिन ने यहाँ पर एलेक्जेंडर डोवेरनिकोव को भेजा है। रूसी सैनिकों ने ट्रेन स्टेशन को बनाया निशाना। रूसी सैनिकों ने ट्रेन स्टेशन पर मिसाइल हमला किया, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल यूक्रेन ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि क्रामाटोर्स्क ट्रेन स्टेशन पर मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। डोनेट्स्क क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि 100 से अधिक लोग यहां घायल भी हुए हैं। अमेरिका ने हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। मॉस्को ने जिम्मेदारी से इनकार किया है। बता दें कि रूस ने माइकोलाइव क्षेत्र में एक के बाद एक 7 मिसाइलें दागी। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।